नमस्कार। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, पर ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से? अगर हाँ, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। आज हम उन जरूरी अकाउंट्स की पहेली को सुलझाएंगे जो स्टॉक मार्केट की दुनिया का एंट्री गेट हैं। कभी ये सोचा है कि जब कोई अपने फोन पर बस एक क्लिक करता है और कोई स्टॉक खरीदता है, तो वो स्टॉक असल में उसका अपना कैसे बन जाता है? मतलब पर्दे के पीछे ये सब होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है तीन खास तरह के अकाउंट्स में। ये तीनों एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि हर एक खरीद बिक्री सेफ और आसान हो। तो चलिए इस पर से पर्दा उठाते हैं। हर इन्वेस्टर का सफर एक ही जगह से शुरू होता है और वो है सही टूल्स यानी सही औजारों का सेट तैयार करने से। देखते हैं कि इस जरूरी टूल किट में आखिर है क्या क्या। तो असल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी निवेशक को सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक डीमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक बैंक अकाउंट जो इन दोनों से जुड़ा हो। बस यही तीनों मिलकर पूरा सिस्टम चलाते हैं। अब चलिए इन तीनों अकाउंट्स को एक एक करके थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, हर एक का अपना एक बहुत ही खास और ज़रूरी काम है, जिसके बिना बाकियों का काम अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले आता है डीमैट अकाउंट। इसे आप एक तरह का सिक्योर डिजिटल लॉकर समझ सकते हैं। जब भी कोई शेयर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदा जाता है, तो वो यहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आकर सेफली जमा हो जाता है। फिर है ट्रेडिंग अकाउंट। ये वो ऑनलाइन मार्केटप्लेस या कह लीजिए एक्शन जोन है, जहां से स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदने या बेचने के ऑर्डर दिए जाते हैं। असली लेन देन यही होता है। और आखिर में आता है लिंक्ड बैंक अकाउंट, जो इस पूरी टीम को आप कह सकते हैं पावर देता है। इन्वेस्ट करने के लिए पैसा यहीं से ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और बेचने पर जो पैसा मिलता है वो भी वापस यहीं जमा होता है। ये पैसों के आने जाने का रास्ता है। तो सवाल अब ये है कि ये अकाउंट्स खुलवाए कैसे जाएं? क्या कोई सीधे स्टॉक एक्सचेंज जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक गाइड की जरूरत पड़ती है। और ये गाइड होता है एक रजिस्टर्ड ब्रोकर। किसी भी इन्वेस्टर को अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एक ब्रोकर के पास ही खुलवाना होता है। यही ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचने का एक सेफ और ऑफिशियल दरवाजा है। एक अच्छा ब्रोकर चुनते वक्त कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे क्या वो ठीक से रेगुलेटेड है, क्या उसकी फीस कम और पारदर्शी है, क्या उसका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में आसान है, और सबसे जरूरी, क्या वो नए लोगों को सीखने में मदद करने के लिए टूल्स देता है। अच्छा, तो अब जब हम इन तीनों खिलाड़ियों को जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये मिलकर एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं। जब कोई एक स्टॉक खरीदता है तो ये तीनों अकाउंट्स एक साथ कैसे चलते हैं, ये समझना काफी इंटरेस्टिंग है। प्रोसेस बहुत सीधा है। स्टेप 1, बैंक अकाउंट से पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। स्टेप 2, उस पैसे से ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल करके स्टॉक खरीदने का ऑर्डर दिया जाता है। और स्टेप 3, खरीदे गए शेयर सीधे डीमैट अकाउंट यानी आपकी डिजिटल लॉकर में पहुंच जाते हैं। सिंपल। तो अब ये तो पता चल गया कि ये सब काम कैसे करता है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये सब करना क्यों है? इसका असली मकसद क्या है? फाइनल गोल क्या है? देखिए, ये अकाउंट्स किसी रातों रात अमीर बनने की स्कीम या सट्टेबाजी के लिए नहीं है। ये तो एक लंबी यात्रा के लिए जरूरी औजार हैं, जिससे धीरे धीरे और लगातार वेल्थ बनाई जा सके। जैसा कि एनजे वेल्थ का सोर्स हमें याद दिलाता है, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है फंडामेंटल्स को फॉलो करना, सट्टेबाजी से बचना और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना। यहां सब्र ही सबसे बड़ी कुंजी है। तो याद रखिए, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो किसी भी निवेशक के दो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, कंसिस्टेंसी और समय। भले ही कोई छोटी रकम से शुरुआत करे, लेकिन जल्दी शुरुआत करने से कंपाउंडिंग की ताकत अपना जादू दिखाना शुरू कर देती है। तो अब जब एक मजबूत फाइनेंशियल भविष्य बनाने की चाबियां हाथ में हैं, तो सवाल सिर्फ इतना है कि इनसे क्या बनाया जाएगा।